हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कार्तिक मास का 20वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा इसे दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके आप इस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, अब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया वलीन हो गई। तब भगवान वृष ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लोक व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगा। जलंधर के शंकर बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट नहीं सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली और जो शुभ निशुम द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुभ निशुम भी युद्ध में स्थित होने की समर्थ नहीं हो सकी। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन्हें भागते हुए शुभ निशुम को साप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा कि तुम बड़े दुष्ट और तुमने बड़ा अपराध किए हैं। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुंदर पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब वे दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विवल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वंडा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सब देवता गंधर्व सब सर्व प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।